सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष मैं प्रश्नोपनिषद के चौथे प्रश्न के 10वें मंत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। इसमें क्या कहा हुआ है आप को बताता आया हूं कि ये जो चौथा प्रश्न है यह गार्ग ऋषि के द्वारा पूछा गया है और इसका उत्तर पूरे प्रश्नोपनिषद, इस पूरे उपनिषद में उत्तर जो है पिप्पलाद ऋषि दे रहे हैं। तो वे क्या कह रहे हैं? परमेवाक्षरम प्रतिपद्यते स यो ह वै तत्साम अशरीरम आलोहितम शुभ्रम अक्षरम वेदयते यस्तु सौम्य स सर्वज्ञः सर्वो भवति तदेष श्लोकः। अर्थात कहते हैं कि हे सौम्य, इस छायाहीन अशरीरी अलोहित शुभ्र अक्षर को जो पुरुष जानता है वह पर अक्षर को ही प्राप्त हो जाता है, वह सर्वज्ञ और सर्वरूप हो जाता है। इस संबंध में यह श्लोक है। तो यहां पर यह देखिए बताया गया है कि यह जो है इस अक्षर के विषय में बताया गया है। अक्षर अर्थात जिसका क्षर नहीं होता। कह रहे हैं यह कैसा अक्षर है? यह शुभ्र है। शुभ्र अर्थात जो चमकीला हो, अलग ढंग का, माने पवित्र शुद्ध हो और पारदर्शी हो। तो इस तरह का जो पारदर्शी भी है, लेकिन इस तरह का पारदर्शी है कि उससे तेज भी प्रकट होता है और वह शुद्ध है, वह पवित्र भी है, वह शुभ्र है। तो ऐसा ही अक्षर होता है जिसका क्षर नहीं होता है, यानी जिसका नाश नहीं होता है, जो अविनाशी है। तो इस अविनाशी को जो कि शुभ्र है, जो अलोहित है, अलोहित अर्थात जो रंग का नहीं है, लोहित मतलब लाल, जो लाल का, यहाँ लाल से मतलब सिर्फ लाल रंग से मतलब नहीं है, बल्कि कोई भी वर्ण से मतलब है। यानी किसी वर्ण का वह नहीं है, चाहे लाल हो, हरा हो, पीला हो, काला हो, किसी तरह का नहीं, यानी किसी भी रंग वर्ण का वह नहीं है, अलोहित। और वह अशरीरी है, यानी उसका शरीर नहीं है, अर्थात वह पदार्थ नहीं है, वह किसी के संयोग से नहीं बना है, अशरीरी है। तो वह अशरीरी है, इसके कारण क्या है? छायाहीन है। छाया कब होती है? जब प्रकाश वहां से टकरा जाता है। तो प्रकाश के टकरा जाने के कारण छाया बनती है। यदि प्रकाश नहीं हो तो छाया भी नहीं। जैसे अंधेरे में अगर आप कमरे में चले जाएं तो आपकी छाया क्या है? नहीं है। लेकिन प्रकाश में आप चले जाएं तो आपकी छाया बन जाती है प्रकाश के कारण। तो उसकी छाया नहीं होती है क्योंकि वह पदार्थ ही नहीं है। पदार्थ होगा तो ही तो प्रकाश टकराएगा। तो प्रकाश तो आर पार हो गया। तो प्रकाश के आर पार हो जाने से क्या होता है? छाया नहीं बनेगी।
प्रकाश को व्यवधान करेगा तो छाया बनेगी। जितने प्रतिशत में प्रकाश को व्यवधान करेगा उतने प्रतिशत में छाया बनती है। तो कार्य है कि उसमें छाया भी नहीं बनती और उसका शरीर भी नहीं है, उसका वर्ण रंग भी नहीं है, वह शुभ्र है और अक्षर है। तो ऐसे को जो जानता है उसके साथ क्या होता है, कहते हैं कि वह पर अक्षर को प्राप्त हो जाता है, यानी अक्षर से भी जो परे है, यानी जिसका क्षय नहीं होता उससे भी परे है। तो अक्षर से पर सत्ता पर ब्रह्म परमेश्वर की होती है, तो वह पर अक्षर को प्राप्त हो जाता है। यानी यह जो जीवात्मा है, जो अक्षर वाला है, वह पर अक्षर को यानी परम आत्मा को प्राप्त हो जाता है। वह सर्वज्ञ और सर्वरूप हो जाता है। तो उसको प्राप्त हो जाने के कारण क्या होता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है, यानी सब कुछ जान जाता है। सब कुछ जान जाता है अर्थात जानने योग्य जो वास्तव में चीज है उसको जान जाता है। यानी वह वास्तव में जहाँ से ज्ञान प्रकट होता है, जो ज्ञान है उसको ही वह जान जाने के कारण सर्वज्ञ कहलाता है, जानकारियों को नहीं। इस बात को समझ लें, ज्ञान को, ज्ञान और जानकारी में फर्क होता है। कितने लोग सोचते हैं कि सर्वज्ञ हो गया तो क्या वो फिजिक्स का फॉर्मूला बता देगा? नहीं, क्योंकि फिजिक्स का फॉर्मूला जानकारी है, ज्ञान नहीं है। वह ज्ञान को बताता है, जानकारियों से मतलब नहीं होता है। उस अर्थ में सर्वज्ञ होता है, अर्थात उसके बाद और कुछ भी जानने की चीज नहीं है और वह ज्ञान को ही जान लेता है। क्या जो है यहाँ पर ज्ञान के लिए है, जानकारियों के लिए नहीं है। इसके कारण ही वह जितने प्रकार के जितने ज्ञान हैं उन सबको जान लेने के कारण, ज्ञान को पूरा का पूरा जान लेने के कारण ही इसको सर्वज्ञ कहा जाता है। सर्वरूप हो जाता है। जितने भी रूप आप देख रहे हैं वह सब रूपों वाला हो जाता है। यानी ये सारे जो रूप हैं वो परमेश्वर के ही तो हैं, परब्रह्म परमेश्वर के ही है। तो जब वह परब्रह्म को प्राप्त हो गया तो जाहिर सी बात है कि सर्वरूप हो गया। वह सभी रूपों को वह अपना ही रूप समझता है, अपना ही रूप उसको महसूस होता है, क्योंकि वह परमात्मा ही हो चुका है परमात्मा को प्राप्त करके। इसलिए वह सर्वरूप हो जाता है। परमात्मा ही सर्वरूप हुए, वही सर्वज्ञ है। तो परमात्मा के साथ एकाकार हो जाने के कारण ही कहा गया है कि वह सर्वज्ञ और सर्वरूप हो जाता है। और इस संबंध में तदेश श्लोक, इसलिए यह श्लोक है। तो उपनिषद में मंत्र आए हैं, यह तो एक मंत्र है, यहाँ पर श्लोक लिखा गया। श्लोक और मंत्र में क्या अंतर होता है? बहुत मामूली सा अंतर होता है। कुछ श्लोक, कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनको श्लोक कहा जा सकता है। श्लोक जो है वह मंत्र का विस्तार होता है। मंत्र जो है वह संक्षिप्त होता है, वह एक अक्षर भी हो सकता है, द्वयाक्षर भी हो सकता है। तो मंत्र कुछ अक्षरों वाले भी हो सकते हैं, लेकिन श्लोक जब भी होंगे तो छंदबद्ध होंगे, छंदों में होंगे। इसका मंत्रों का यह एक विस्तार होता है श्लोक। और श्लोक को आप ऐसे पढ़ सकते हैं, लेकिन मंत्र का सदैव जो है उच्चारण एक विशेष पद्धति से होता है। तो उसमें वो सस्वर पाठ होता है और विशेष राग में भी वह होता है, उसका समय भी निर्धारित होता है। इस समय ही मंत्र होना चाहिए, इस पद्धति से होना चाहिए। तो उसके ऋषि, उसके देवता सब होते हैं। श्लोक में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये जो है मंत्र से, श्लोक में तो आपके अर्थ होंगे, मंत्र के अर्थ को ही विस्तार रूप देने के लिए श्लोक होते हैं। लेकिन मंत्र जो है उसके उच्चारण से और एक उसमें साधना भी होती है, एक रिदम पैदा किया जाता है। वह एक संगीत की इस तरह के स्वर लहरियों को उत्पन्न करता है, जिससे कि एक विशेष प्रकार
की अनुभूति होती है, एक विशेष मंतव्य के साथ भी किया जाता है। जैसे रोग निवारण के लिए मंत्र होते हैं, जैसे कि व्यक्ति को ध्यानस्थ करने के भी मंत्र होते हैं, जैसे कि गृह शांति के लिए भी मंत्र होते हैं, ग्रह शांति, ग्रह दोष के लिए भी मंत्र होते हैं। तो मंत्र जो है कई प्रकार के होते हैं, कई तरह से होते हैं, अपने ध्येय के हिसाब से भी होते हैं। वशीकरण के होते हैं, मारण मंत्र होते हैं, तो मोहन मंत्र होते हैं, विद्वेषण मंत्र होते हैं, कई तरह से मंत्र होते हैं। ध्येय के हिसाब से भी उसमें वह होता है, उसकी एक विशेष पद्धत होती है, उसमें कई तरह के उपचार भी होते हैं, यानी कई विधान होते हैं, उसके देवी देवता होते हैं, ऋषि होते हैं। तो मंत्र की एक विशेष पद्धत और एक विधि होती है। उस मंत्र के किसी हिस्से को या पूरे के पूरे मंत्र को भी एक श्लोक जो है स्पष्ट करता है या उसको फैला करके बताता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह एक श्लोक है, यानी उस को परब्रह्म परमेश्वर को जीवात्मा और परमात्मा का जो संबंध है उसके हिसाब से, उन दोनों के संबंधों के हिसाब से यहाँ पर उसको व्याख्यायित किया गया है, छंदबद्ध किया गया है। तो इसलिए इसको यहाँ श्लोक कहा गया है। यह भी एक मंत्र ही है। उपनिषदों में जितने भी हैं सब मंत्र ही है, लेकिन उसमें से कुछ श्लोक भी हैं। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।